उत्तराखंड के चमोली में हुई त्रासदी में नुकसान का आकलन लगाया जा रहा है और साथ ही तबाही की तस्वीर पर बात भी जारी है। केदारनाथ धाम में हुई त्रासदी को याद किया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि इस भीषण ठंड में ग्लेशियर टूट गया? क्या इंसान ने ही अपनी बर्बादी की पटकथा लिखी? क्या पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण तबाही की वजह है? क्योंकि तबाही का ये मंजर देखकर कई सवाल खड़े होते हैं जहन में कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है। ये ग्लेशियर आखिर कैसे टूटा, क्यों टूटा, इस पर रिपोर्ट देखें। ग्लेशियर की सुनामी, उत्तराखंड में मची बड़ी तबाही। कुदरत से जब जब हुआ खिलवाड़, दहाड़ने लगे पहाड़। उत्तराखंड में टूटा हिमखंड, कुदरत से खिलवाड़ का मिला दंड। सैलाब बनकर फूटा कुदरत का गुस्सा। 7 साल बाद देवभूमि में फिर तबाही। पानी को बांधने की तैयारी डैम पर पड़ी भारी। जिसने भी मौत के इस मंजर को देखा सन्न रह गया। जल प्रलय की ये तस्वीरें किसी का भी कलेजा कपा देने के लिए काफी हैं। जो भी पानी के रास्ते में आया उसका नामो निशान मिट गया। ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में कुदरत का कहर पहली बार टूटा है। केदारनाथ में भी आज से 7 साल पहले ऐसे ही आपदा आई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ग्लेशियर टूटने के बाद आपदा आती क्यों है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेकिन ये घटना ठंड में हुई, जब पहाड़ में बर्फ जमी रहती है। ऐसे में ग्लेशियर का टूटना आम बात नहीं, लेकिन इसका खतरा बना रहता है। सर्दियों में लगातार बर्फबारी से ग्लेशियर के ऊपर की परत तो ढक जाती है, लेकिन नीचे पुरानी बर्फ का भौगोलिक हालात की वजह से पिघलने का खतरा रहता है। इसके एक और वजह हो सकती है, और वो वैज्ञानिक ज्ञान से सामने आएगा। चमोली में जो तबाही हुई वो ग्लेशियर के टूटने से हुई। ग्लेशियर क्यों टूटते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर ऊंची चोटियों पर भारी मात्रा में बर्फ जमने से बनता है। अल्पाइन और आइस शीट 2 तरह के ग्लेशियर होते हैं। अल्पाइन श्रेणी में पहाड़ों के ग्लेशियर आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ग्लेशियर क्यों टूटते हैं। ग्लेशियर टूटने से आने वाली बाढ़ का नतीजा बेहद खतरनाक होता है। ऐसा तब होता है जब ग्लेशियर के अंदर ड्रेनेज ब्लॉक होता है। बर्फ लगातार पिघलने लगती है और पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। बर्फ लगातार पिघलकर बहने लगती है और पानी ग्लेशियर के बीच से बहने लगता है, तो बर्फ पिघलने का रेट कई गुना बढ़ जाता है। इससे उसका रास्ता और बढ़ जाता है और साथ में बर्फ पिघलकर बहने लगती है। कुछ ग्लेशियर हर साल टूटते हैं, कुछ 2 या 3 साल के अंतर पर, और कुछ कब टूटेंगे इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ग्लेशियर के टूटने का अहम कारण होता है, और दूसरा बड़ा कारण ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन और ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का बर्फ तेजी से पिघलता है। बर्फ पिघलने से इसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। ग्लेशियर के बड़े हिस्से के टूटने की घटना को कलविंग कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में पहले केदारनाथ और फिर चमोली में आई तबाही को बढ़ाने में ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इंसानों का भी काफी हाथ रहा। तबाही को बढ़ाने में बांध और सड़कों का भी खासा योगदान रहा। 2000 से लेकर 2012 तक पूरी केदार घाटी में करीब 11,000 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। करीब 45 बांध बनाए गए और 119 बांध या तो निर्माणाधीन है या तो प्रस्तावित है। तमाम प्रोजेक्ट्स और अवैध खनन से पहाड़ों की जड़ें खोखली होती चली गईं, जिसका नतीजा चमोली में हुई तबाही के रूप में सामने आया। तमाम रिपोर्ट बताते हैं कि सदी के आखिरी तक उत्तराखंड में 70% ग्लेशियर पिघल जाएंगे। उत्तराखंड के ग्लेशियर इस तरह से भी खतरे में हैं, क्योंकि ब्लैक कार्बन का असर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण और जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, और वो इसकी एक बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।